तो देखो यार, आज जो है अपना क्लास का 8वां दिन है और इस क्लास में हम सीखने वाले हैं स्मार्ट आर्ट को। में भी हम चार्ट को भी कवर अप कर लेंगे। जो ये हमारा पास MS जो है क्या है, स्मार्ट आर्ट है। और ये चार्ट अगर हो सकेगा हमारा ये खत्म हो जाएगा एम स्मार्ट आर्ट, तो हम चार्ट को भी कवर अप कर ही लेंगे। और स्क्रीनशॉट तो हो सकता है कि हम आज ही कवर अप कर लेंगे। तो ये तीनों चीजें हम इस क्लास में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि छूट जाए, बट हम कवर एक कोशिश करने की फुल कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलो यार हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, इसको। तो बैक कर लेते हैं इसको सबसे पहले हम। तो अभी हम इसको थोड़ा सा पेज का जूम करते हैं। अब हम ये आते हैं स्मार्ट आर्ट में। तो स्मार्ट आर्ट सबसे पहले होता है क्या है, चूज कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो एक है यार, स्मार्ट आर्ट जो होता है वो हमारा एक आर्ट के रूप में होता है। जैसे अगर हम कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें हम कोई नाम ले देते हैं या फिर चार्टिंग करते हैं, वही चीजें होती हैं। अब देखो ये हमारे पास जो है, चूज द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, ये हमारे पास कई तरह से जो है ग्राफिक्स आ गए हैं जो हम चूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी लिस्ट है, ठीक है ना, प्रोसेस है, साइकिल है। ये सारी चीजों को हम यूज कर सकते हैं। इन पे अलग अलग क्लिक हम क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग तरह से वर्क करे आउट करे होंगे, ठीक है ना। तो अभी हम इसको रहने देते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखो ये हमारे पास लिस्ट पे इतना आ गया। प्रोसेस पे आएंगे तो प्रोसेस पे हमारे पास इतनी चीजें मिलेंगी। साइकिल पे आएंगे तो साइकिल पे हमारे पास इतनी चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। और हेसी पे आएंगे तो इस तरह से मिलेंगे। तो जैसे मान लो हम एक को एक उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम एक इसमें से उठा लेते हैं, एक के उठा लिए। तो देखो यार, जैसे मैंने इसको उठाया वैसे देखो हमारे पास डिजाइन और फॉर्मेट दो चीजें आ गई। इस इसीलिए हम एक, हो सकता है कि इस कवर को कवर अप ना कर पाए नेक्स्ट वाले पे जिसमें हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो है ये चार्ट का। बट हम इसको कवर अप कर लेंगे क्योंकि यार देखो अभी मैंने जैसे ओपन किया वैसे देखो हमारे पास ये डिजाइन और फॉर्मेट ओपन होकर के आ रहा है। अब जैसे मैं इसको अलग क्लिक कर देता हूँ तो देखो ये हट गया है। पर जैसे मैं इसको कवर अप करूंगा वैसे देखो ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसीलिए मैं, हो सकता है कि उनको बना के आऊँ। तो देखो यार, हमने एक चार्ट उठा लिया। और जब चार्ट उठाया, अगर आप चाहो तो दूसरा चार्ट भी ले सकते हो, वो स्मार्ट आर्ट ले सकते हो इंसर्ट टैब में आकर के, और यहाँ पर दूसरा भी आर्ट उठा सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये पर ये फिर ये उठा सकते हो, ये फिर ये उठा सकते हो। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको उठा लेता हूँ। वही चीज़ शायद मैंने ले ली है फिर से। तो एक बार हम कर देते हैं क्लिक अगेन। ठीक है, अब देखो इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम कस्टमाइजिंग करते हैं। तो जैसे मैं लेता हूँ इनपुट, इन इनपुट आउटपुट, ठीक है ना। तो देखो यार, हमने ना इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और जो है रिजल्ट, RESULT रहेगा ना, ठीक है, एल, RESULT, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट अपना हो गया, रिजल्ट हो गया, ठीक है ना। हो सकता है रिजल्ट का हमारा स्पेलिंग गलत हो, ठीक है ना। तो एक बार आप देख लेना, क्योंकि यार मैं इतना मतलब कंफ्यूज हूँ इस चीज को लेकर के। तो अभी हम देखते हैं, अब ये हो गया।
तो देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करके हम यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये दिखने वाला आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं इस पे एंटर करूंगा तो देखो इसके नीचे भी कुछ लिख सकता हूँ, इसके नीचे करूंगा तो और नीचे लिखता हूँ, जैसे जैसे करता रहूंगा वो देखो लिखते चला जाएंगे। और ये छोटा होता जाएगा, ऑटोमेटिक जो चीजें होगा वो चीजें हो जाएंगी ऑटोमेटिक छोटी, ठीक है ना। अगर हमें इसको कस्टमाइज करना है तो डिजाइन पे आएंगे। डिजाइन में आने के बाद देखो यहाँ पर लिखा है ऐड शेप्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो ऐड शेप्स। अब ये करा ऐड शेप आफ्टर, यानी पहले, इसके पहले। तो इसलिए हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखो इसके पहले ये आ गया, ठीक है ना। अच्छा, एक और शेप्स हो गया। अगर इसके आफ्टर बात कर देते हैं, सॉरी मेरी एडजस्टमेंट, यहाँ पर आते हैं और बिफोर कर देते हैं तो देखो इससे पहले यहाँ पर ये आ गया, इसका इधर कंप्यूटर, कंप्यूटर हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद आ गया। तो आई होप दोस्तों सबको समझ में आया होगा, ये दो चीज समझ में आया होंगी, ठीक है ना। अब आते हैं, देखो ऐड वेबसाइट, ये दोनों अभी वर्क नहीं कर रहा है। जब हम इसमें बड़ा डाटा लेंगे तो ये ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हालांकि अभी ये वर्क नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो आप जैसे जैसे आप कमांड लेंगे उसमें आपसे, जैसे जैसे आप कमांड लेंगे आप, या फिर आप वर्किंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें कैसे कैसे होंगी, ठीक है ना। अब आते हैं हम टेक्स्ट पैनल। देखो हमारे पास यहाँ पर कुछ पैनल नहीं है, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर आ गया टेक्स्ट पैनल। तो टेक्स्ट पैनल का यही फायदा है यार कि देखो हमें जब इसको एडिट करना होता है तो हम यहाँ पर क्लिक करके या इस पे क्लिक करके करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास टेक्स्ट पैनल रहेगा तो हम यहीं से एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं रिजल्ट में आपकी बार SULT इसे हटा देता हूँ तो देखो यहाँ से हटाया तो यहाँ से तुरंत हट गया। अगर मैं इनपुट आउटपुट रिजल्ट दे देता हूँ, लिखा तो देखो यहाँ पर आउटपुट रिजल्ट लिख के आ गया, ये आउटपुट रिजल्ट लिख कर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर या फिर मान लेते हैं कंप्यूटर के साथ में कंप्यूटर लार्ज लेता हूँ, लार्ज, ठीक है ना। तो ये देखो जी, तो देखो यहाँ पर कंप्यूटर लार्ज लिख के आ गया, ठीक है। तो ये चीजें होती है, मिटाएंगे तो मिट जाएगा। तो इसलिए हम ये पैनल को, टेक्स्ट पैनल को यूज करते हैं, ठीक है ना। इसको हटा भी सकते हैं तो हट जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम इस पिक्चर को इस तरह से सेम चीज घुमा जाए तो घुमा भी सकते हैं, सेम इसको। देखो मैंने इसको लेकर इधर घुमा दिया तो देखो कंप्यूटर का ये पार्ट इधर से घूम गया। और अगर मैं ये सबके सब करना है तो हम इसको पहले एक्टिव कर लेंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ से जूमिंग कर सकते हैं, यहाँ से सब कुछ चीज़ें हटा सकते हैं, यहाँ से भी हम जो है इसका टेक्स्ट पैनल ऐड कर सकते हैं, इसके हार्ड कर सकते हैं, यहाँ पर आ भी जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि अब समझ में आ ही रहा होगा कि ये हम चीज़ें कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं क्रिएट ग्राफिक्स में। तो इस पे हम क्लिक करते हैं, देखो देखो राइट टू लेफ्ट। तो देखो ये जो बीच में ग्राफिक बना हुआ है, ये ग्राफिक्स देखो ये कैसे हो रहा है। अभी तक यहाँ आ रहा था यह चीजें, अब देखो इसके जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये चीजें यहाँ उठ के आ जाएंगी। तो ये चीजें हमें जरूरी होती हैं। अच्छा है, प्रमोट और डी प्रमोट में क्या होता है, ये हम जब बड़ा ग्राफिक लेंगे तो उसमें भी आप इसे यूज करके देख सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर एक बार के लिए रोक देता हूँ तो देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है डिक्रीज लेवल सिलेक्टेड बुलेट्स शेप्स। अगर कोई शेप्स में बुलेट्स हो रहे हो तो ये डिक्रीज हो जाएंगी। और अगर यहाँ पर आगे कर दे तो देखो ये बुलेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, देखो बुलेट्स शेप इंक्रीज, क्या इंक्रीज लेवल टू द सिलेक्टेड बुलेट और शेप्स। तो बुलेट से शेप्स हम यूज करेंगे तो वो डिक्रीज और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं लेआउट। देखो यहाँ से हम आएंगे और ये लेआउट चेंज कर देते हैं, तो अब ये लेआउट हो गया। या फिर आप चाहो तो यहाँ से कई सारे लेआउट ले सकते हो, ये ये सारे लेआउट हमें मिल जाएंगे। टेक्स्ट वही रहेगा, लेआउट अलग अलग हो जाएगा, देख लो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, कई सारे लेआउटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मोर लेआउट पे आ जाएंगे तो मोर लेआउट वही लिस्ट ओपन हो जाएगी जो हमें वहां मिल रही थी। अब हम इस पे चाहे जाए, जिस पे चाहे उस पे क्लिक करके हम जो लेआउटिंग चाहे वो लेआउटिंग हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो उसी लेआउट में हो जाएगा। जो हमारा पिक्चर्स बना हुआ है वो उसी लेआउट में हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं इसको लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखो ये हमारा टेक्स्ट उस जो लिखा था वो इस लेआउट में होगा। तो समझ में आया होगा दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि आपको ये लेआउटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। दूसरा भी तीसरा भी कहीं भी किसी भी तरह का जो है आप लेआउट ले सकते हो, बनाने के बाद भी और बनाने से पहले भी आप इसे ले सकते हो। देखो मैंने लिया था इस तरह से, यानी देखो मैंने लिख लिया था और अब लिखने के बाद इसे चेंज कर रहा हूँ, या फिर आप यहाँ से भी पहले ले सकते थे
यहाँ पर आकर के स्मार्ट आर्ट में और ले सकते थे, या फिर बनाने के बाद कुछ लिखने के बाद भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ आता है हमारा कलर चेंज। तो कलर चेंज में हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं और कलर चेंज पाएंगे, तो ये देखो कलर भी चेंज हो गया है। तो जिस तरह से चाहोगे उस तरह से आप कलर भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर रिकलर पर कलर करोगे तो रिकलर कलर आ जाएगा, दूसरा कलर उठाने के लिए आ जाएगा। तो ये चीजें अपने हिसाब से कर सकते हो यार, ठीक है ना। अब हम आते हैं चीज को देखते हैं स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स। तो देखो इसमें स्टाइल्स हमारे पास कई सारे हैं। इसमें मैंने क्लिक कर दिया तो देखो ये हमारा अब कितना डार्क में आ गया है। आप देख रहे हो कितना डार्क में आ गया है, इससे पहले हमारा डार्क में नहीं था, ठीक है ना। और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ आगे देखते हैं तो देखो ये हमारे पास और भी डार्क मिल जाएंगे, और भी डार्क मिल जाएंगे। तो ये हमारे रहा है, ये जो है हमारे आर्ट रहे, ठीक है, स्टाइल्स आर्ट रहे, ठीक है ना। अगर रिसेट करना चाहते हो तो रिसेट कर दोगे तो अपने बेसिक रूप में आ जाएगा। देखो डिकार्ड ऑल फॉर्मेटिंग चेंजेस मोड द स्मार्ट ग्राफिक। जो हमारे चेंजेस क्या वो सब हट करके जैसा था वैसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, इन सभी के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब आते हैं फॉर्मेट में। तो देखो यार हमने यहाँ तक का तो एरिया पहले पढ़ चुका है, कर लिया है। पिक्चर्स में जो है 3D में और टेबल में हमारा ये भी चीज सीख लिया है। हमारा बेसिक जो है वो ये चीजें हैं, तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। फिर हमारा ये टैब भी क्लियर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यार हमें हमने ये पहले पढ़ लिया तो हमें ये नहीं लगता कि हमें फिर से इसे पढ़ना चाहिए बार बार हर एक क्लास में, ठीक है ना। ये आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप प्रीवियस क्लासेस दे सकते हो। 7 डेज 6 डेज 5 डे ये सभी में हमारा यही चला हुआ है इंसर्ट टैब के बारे में, वहां से आप देख सकते हो। तो अब हम यहाँ आते हैं चेंज शेप्स। तो यहाँ पर अगर शेप्स को चेंज करना चाहते हो तो चेंज शेप भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर यार शेप्स का स्टाइलिंग कौन सी तरह से होगा, ये हो गया, ठीक है ना। और इसका चाहो तो उसका दूसरा में कर सकते हो। चलो मैं दिल मामा ले लेता हूँ, मामा जी को ले लिया। तो हंसमुख मामा हो गए हमारे, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं ये चांद सूरज को लेते हैं, तो चांद सूरज में आ गए। तो ऐसे आप शेप्स में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, अप अकॉर्डिंग टू नीड यू, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू इम्प्रेसिव यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बादल मामा को लेता हूँ, तो देखो अब हमारा ग्राफिक्स कैसे में हो गया, ये इस तरह से हो गया। तो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, एक लुक में भी है, डिजाइन में भी है, और ये जो है एक शेप्स में भी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर सकते हो। जब कोई चीज आपको लिस्ट बनानी हो, ऐसे कुछ लिस्ट बनाना हो जो नंबरिंग वाइज हो, ग्राफ में अगर करना हो, स्मार्ट आर्ट में नंबरिंग करनी हो, इस तब वो हमारा स्मार्ट वर्क काम करता है। क्या कैटेगरी किसी का डिफाइन करना हो, जैसे होता है ना कि यहाँ मंत्री का पद ये होता है, मुख्यमंत्री का पद यह होते हैं, ये मुख्यमंत्री में इसमें ये आएंगे, मंत्री में ये लोग आएंगे, ऑफिसर में ये लोग आएंगे, फिर हमारे पास ये हमारे हवलदार में आएंगे, ये पुलिस में ये कैटेगरी होती है, इतने इतने लेवल 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 लेवल, ऐसी चीजें बनानी होती है तो हम स्मार्ट आर्ट का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। या फिर मैं कोई लिस्टिंग करनी हो बना करके, दो कैटेगरी है, दो का चार, चार का छः, छः के आठ, आठ के 10, तो ऐसे कोई कैटेगरी होती है तो हम स्मार्ट आर्ट का ही उपयोग करेंगे और उसमें फिर डिजाइनिंग कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कर सकते हो यार, ठीक है ना। अब हम आते हैं लार्जर कर देते हैं, तो लार्जर कर सकते हो, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। और स्मार्ट करना चाहें तो छोटा कर देंगे, ठीक है ना। तो यार देखो ये चीज तो क्लियर हो गया होगा, लार्ज स्मॉलर। अब देखो 2D भी करना चाहे तो 2D हो जाएगा, 2D कर देते हैं। देखो 2D पहले, क्योंकि हमारा ये जो पहले से पहले था ये हमारा 3D है, इसको 2D करना चाहे तो 2D कर सकते हैं। बाकी हमारे ये फिल कलर वगैरह फिल कर सकते हैं, अपने हिसाब से उठा करके फिल कर सकते हैं। तो देखो ये फिल हो गया। इनकी शेप्स की आर्ट लाइनिंग करना चाहें तो रेड करना चाहते हैं, हमारे रेड कर लेते हैं, तो इसको देखो बाहर के किनारा ये रेड हो गया, ठीक है ना। इसका हम इसमें इफेक्ट लगाना चाहें 3D कर देते हैं इफेक्ट्स, तो हमारे जो है इफेक्ट्स भी लगा देते हैं थोड़ा सा 3D वाला। तो देखो ये हमारा 3D लग गया। इसमें हम भी 3D इसमें भी लगा देते हैं कुछ, 3D को लगा देते हैं ना, तो इसमें कुछ और अलग दिखेगा। तो ये सब चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन वगैरह चाहें, वैसे मैं भी 3D लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। रिफ्लेक्शन वगैरह भी लगा सकते हैं। चलो मैं किसी में रिफ्लेक्शन भी लगा के दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर रिफ्लेक्शन लगा देता हूँ इसमें। तो ये देखो यार ये इसमें यहाँ से नीचे से
जो है कि नीचे से वाटर मार्क की तरह बन गया, ठीक है ना। सेकंड इज हमारा जो है, इसमें आते हैं और यहाँ पर 3D के स्थान पर हम कुछ ले लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारा कुछ डिजाइनिंग बन गया, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों समझ में आ ही रहा होगी कि चीजें हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। देखो यार, ये चीज तो क्लियर हो गई आपको, ठीक है ना। आते हैं स्मार्ट आर्ट की तरफ। तो स्मार्ट आर्ट में हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उनको हम डिजाइनिंग करने के लिए ही उपयोग करते हैं। तो देखो, हमारे पास ब्लैक में था टेक्स्ट, अब ये व्हाइट में हो गया है। तो अपने हिसाब से हम यहाँ पर आर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें इसको कस्टमाइजिंग करनी है तो यहाँ से हम इसको कस्टमाइजिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग कलर्स वगैरह ले सकते हैं, फिल ले सकते हैं, पिक्चर से कोई उठाना है या ग्रेडियंट से कोई कलर उठाना है तो हम वहाँ से ग्रेडियंट से भी उठा सकते हैं, ठीक है। कोई टेक्सचर्स का हमें उठाना है तो टेक्सचर का हम भी का जो है कलर उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स इट, मैं चाहूंगा ये इतना ही तक, आगे नहीं बताएंगे। आगे आप करेंगे, जितने भी आपके पास प्रोजेक्ट आएंगे, प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग में बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ पिछले क्लास में, इस बार भी बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो है हमारे पास जो आउटलाइन होगा वो हमारा जो टेक्स्ट होगा उसके बाहरी किनारा होगा, उसको हम आउटलाइन बोलते हैं, ठीक है ना। और आउटलाइन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मोर कलर ले सकते हो, डैश भी यूज कर सकते हो, या अगर आप एक सिंपल लाइनिंग का लेना चाहते हो तो सिंपल लाइनिंग भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स वगैरह भी लगा सकते हो आप, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ठीक है ना। 3D लेबल एंड ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग भी दे सकते हैं। तो ये हम ट्रांसफॉर्मिंग लगा देते हैं। अब देखिए कितना अट्रैक्टिव लुक में आ गया है। और ये सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, हमने सीख लिया है, हमने जान लिया है, ठीक है ना। ये मुझे आई होप कि बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम ये बताएं आपको, क्योंकि बार बार मैं ये चीजें आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। तो ठीक है, मीटिंग को हम यहीं बैंड अप करते हैं। और नेक्स्ट मीटिंग हमारी कल होगी, उसमें हम बात करेंगे सब चीज़ों के बारे में आगे की, नेक्स्ट चीज़ों के लिए, ठीक है ना। जिसमें हमारे पास होंगे वो चार्ट होगा और ये हमारा स्क्रीनशॉट्स से रिलेटेड चीज़ें चीज़ें होंगी, ठीक है ना। ओके, यहीं पर मीटिंग को हम बैंड अप करते हैं।